नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 67th डे है और आज का जो टॉपिक है हमारा वो हाई कोर्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट को हमने पिछले 4 वीडियोस में जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया विद एमसीक्यूज। तो आज से हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट। इंडिया में हमने देखा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के नीचे जो है यहाँ पे इन टोटल जो है 25 हाई कोर्ट है अभी, और इनके नीचे क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। ये भी देखा था हमने, जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है जितने भी कोर्ट्स हैं भारत में। आज जो भी करने वाले हैं हम हाई कोर्ट के बारे में करेंगे। कुछ बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे पहले। तो आज के वीडियो में हम जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके फॉर्मेशन ईयर और उनके क्या क्या जुरिस्डिक्शन है वो सारी चीजें देखेंगे। हाई कोर्ट जो इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट है दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया वे बैक इन 1862, जब 3 हाई कोर्ट्स की सेटअप हुई थी। कब? 1862 में, जिसमें सबसे पहला था कलकत्ता 1 जुलाई को 1862 में। ये डेट लिखने का इस वजह से जरूरी है क्योंकि सीक्वेंस में आपको पूछ सकता है कि कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास सेम ईयर 14 अगस्त को बॉम्बे में सेटअप होता है और मद्रास में 15 अगस्त को 1862 में ही। कंफ्यूज नहीं होना है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के मदद से सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता की स्थापना हुई थी, जो कि अलग है। जो सुप्रीम कोर्ट हमारा अभी फंक्शन करता है वो बहुत डिफरेंट है। ये 1773 के प्रोविजन से वो कोर्ट जो है फेडरल कोर्ट की जगह पे आया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1937 में। और ये जितने भी कोर्ट्स हैं ये हाई कोर्ट्स हैं। आपको पता होगा जो कलकत्ता है उसका नाम कोलकाता पड़ गया, बॉम्बे का नाम मुंबई पड़ गया, मद्रास का नाम चेन्नई पड़ गया, लेकिन जितने भी हाई कोर्ट्स हैं जैसे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, उनका नाम जो है वही है, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट एज वेल एज मद्रास हाई। ये जो 3 हाई कोर्ट्स हैं इनको सेटअप किया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861, जो कि पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। लेकिन जो हाई कोर्ट हमारा सेटअप हुआ 1862 में, तब जो है वाइसराय चेंज हो चुका था, लॉर्ड एल्गिन था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कभी सवाल आपसे पूछे कि फर्स्ट जो हाई कोर्ट सेटअप हुआ था इंडिया में उस टाइम पे वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड एल्गिन, एंड ही वाज सेकंड वाइसराय ऑफ इंडिया। 1862 के बाद जो चौथा हाई कोर्ट सेटअप हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं अभी। और ये कब हुआ था? 1866 में, मार्च 1866। तो फोर्थ हाई कोर्ट ये हुआ। लेकिन जो करंट सिचुएशन है एट प्रेजेंट 2026 में, हमारे कितने हाई कोर्ट्स हैं? टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं भारत में, ये भी ध्यान रखिएगा। ओरिजिनली जो संविधान में लिखा हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, मतलब जितने भी राज्य हैं उस हिसाब से कम आपके 28 हाई कोर्ट्स होने चाहिए अभी, क्योंकि 28 स्टेट है अभी। लेकिन स्टेट का जब रिऑर्गेनाइजेशन हुआ 1956 में, तब एक बदलाव किया गया बाय द 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, जिसमें यह पावर दिया गया पार्लियामेंट को टू एस्टैब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड अ यूनियन टेरिटरी। या तो आप एक ऐसा हाई कोर्ट बनाओ जहां पे 2 स्टेट की जुरिस्डिक्शन हो, या फिर एक ऐसा हाई कोर्ट हो जहां पे 2 से ज्यादा स्टेट्स के भी हो सकते हैं, कंबाइंड यूनियन टेरिटरी का भी हो सकता है। और ऐसा है, हम देखेंगे अभी कौन से हाई कोर्ट है जिनके जुरिस्डिक्शन जो है उस स्टेट के अलावा और भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज पे है। तो by that provision, the parliament can extend the jurisdiction of a high court to any union territory or exclude the jurisdiction of high court from any union territory. पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि किसी भी एबीसी हाई कोर्ट का जो है जुरिस्डिक्शन किसी भी यूनियन टेरिटरी को दे सकता है, और किसी भी यूटी का जो जुरिस्डिक्शन है उस हाई कोर्ट में उसको छीन भी सकती है पार्लियामेंट। आर्टिकल 214 से 231 के बीच में पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें प्रोविजन मेंशन है द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर एंड सो ऑन ऑफ हाई कोर्ट। तो पार्ट 5 में 124 आर्टिकल से देखा था हमने, 147 के बीच में था क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सेम एज इट इज जो पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 214 से 231 के बीच में हाई कोर्ट का प्रोविजंस मेंशन है। तो प्रोविजंस जो है हम कल देखेंगे, बट अभी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट देखते हैं और उनके क्या जुरिस्डिक्शन है। तो सबसे पहला हाई कोर्ट जो सेटअप हुआ था हमारे देश में वो हुआ था 1 जुलाई को 1862 में, दैट इज कलकत्ता हाई कोर्ट। और इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है कहाँ? वेस्ट बंगाल है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं बल्कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी कवर करता है। ये हाई कोर्ट की बेंच कहाँ बैठती है? तो सीट जो है कलकत्ता में है और एक सर्किट बेंच जो है पोर्ट ब्लेयर में बैठता है। तो ये ध्यान रखिएगा।
दूसरा है बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 14 अगस्त को 1862 में, और इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आप देखोगे तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अलावा गोवा है, गोवा के अलावा दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो 2 स्टेट है प्लस 1 यूटी है। यह है बॉम्बे हाईकोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। सीट यानी कि बैठती कहां पे, तो मुंबई में, और इनके बेंचेस कहां पे, नागपुर में है, गोवा यानी पणजी में है, और औरंगाबाद में है, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में। एंड द बॉम्बे हाईकोर्ट वाज सेकंड हाईकोर्ट ऑफ इंडिया। सुपर इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरा हाईकोर्ट जो सेटअप होता है वो होता है 15 अगस्त को 1862 में, दैट इज मद्रास हाईकोर्ट, और इसकी सीट कहां पे, चेन्नई में। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है इसका तमिलनाडु एज वेल एज पुडुचेरी, ध्यान रखिए पुडुचेरी। फोर्थ वाज इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो बैठती का प्रयागराज में, और इसका बेंच एक लखनऊ में भी है, और इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है उत्तर प्रदेश को कैटर करता है, और ये सेटअप हुआ था 1866 में एज अ फोर्थ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, फोर्थ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। फिफ्थ हाई कोर्ट जो सेटअप हुआ वो हुआ 1875 1875 में, और ये था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जिसको अभी हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी कहते हैं। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1875, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़, यानी कि 2 स्टेट प्लस 1 यूटी, दैट इज चंडीगढ़, और बेंच कहां पे, सीट इसकी चंडीगढ़ में, ये ध्यान रखिएगा। ओरिजिनली जो इसका नाम था पंजाब हाई कोर्ट था, लेकिन 1966 में 1 नवंबर को हरियाणा का क्रिएशन हुआ था, पंजाब से बाइफर्केट करके, तब इसका नाम जो है हरियाणा और पंजाब, यानी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया गया था कंबाइंड 1966 में। 1884 1884 में आपका सेटअप होता है कर्नाटका हाई कोर्ट, और कर्नाटका हाई कोर्ट जो था ये 6th हाई कोर्ट था इंडिया का। जब ये सेटअप हुआ था तब इसको हम कहते थे मैसूर हाई कोर्ट। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कर्नाटका में फैला हुआ है, और इसकी सीट कहां पे है, बेंगलुरु में, और इसका नाम जो है पहले मैसूर हाई कोर्ट था, जिसको कर्नाटका हाई कोर्ट कर दिया गया 1973 1973 में। फिर आता है एज अ 7th हाई कोर्ट, दैट इज पटना हाई कोर्ट, एस्टैब्लिश इन द ईयर 1916 1916 में। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बिहार, और इसकी सीट कहां, पटना में है। 8th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज 1928 में सेटअप हुआ, दैट वाज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, और इसकी सीट कहां पे, श्रीनगर और जम्मू में है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आफ्टर 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख का क्रिएशन हुआ, तब इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है लद्दाख में ही बढ़ा दिया गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, दैट वाज 8th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड इट वाज द लास्ट हाई कोर्ट टू बी सेट अप बिफोर इंडिपेंडेंस। अर्थात 1947 तक फिर किसी हाई कोर्ट का सेटअप नहीं हुआ। 1928 में लास्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का सेटअप हुआ था। उसके बाद सीधा आता है आपको 1948। 1948 में सेटअप होता है 5th अप्रैल को प्रिसाइजली गुवाहाटी हाई कोर्ट, एंड गुवाहाटी हाई कोर्ट वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट टू बी सेटअप आफ्टर इंडिपेंडेंस। सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। पूछे अगर आजादी के बाद सबसे पहला हाईकोर्ट जो है उसकी स्थापना हुई थी, तो वो कौन सा हाईकोर्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 5th अप्रैल को प्रिसाइजली। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है शुरुआत में इसका तो खैर जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे सबको कंबाइन करता था, असम, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय इन तीनों को 2013 में सेपरेट हाईकोर्ट दे दिया गया था। अभी क्या सिचुएशन है, जो ये गुवाहाटी हाईकोर्ट है इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आप देखोगे तो कौन सा स्टेट है, अमन स्टेट, दैट इज असम, मिजोरम, अरुणाचल एंड नागालैंड। तो ये ध्यान रखिएगा। और सीट कहां पे, गुवाहाटी में, और इसके बेंचेस कहां पे, कोहिमा में है, नागालैंड की राजधानी है, आइजवाली जो कि मिजोरम की राजधानी है, और ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ओरिजिनली जो है इसको असम हाईकोर्ट कहा जाता था, और 1971 में इसका नाम जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट कर दिया गया। सेम ईयर 1948 में 26 जुलाई को उड़ीसा हाईकोर्ट का स्थापना होता है। उड़ीसा जो कि 1936 में प्रिसाइजली 1 अप्रैल को बिहार से अलग हुआ था।
1 अप्रैल 1936 में बिहार से अलग होता है, जिसके लिए हाई कोर्ट जो है स्टैब्लिश होता है 1948 में 26 जुलाई को। और इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आप देखोगे तो उड़ीसा में, और सीट कहाँ पे है? कटक, उड़ीसा। जो उड़ीसा है उसका नाम पड़ गया उड़ीसा। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आप देखोगे स्टेट का नाम जो है उड़ीसा हो गया, चेंज हो गया, बट जो हाई कोर्ट है वो उड़ीसा ही है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है राजस्थान हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना 1949 में होती है, और इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में है, और जोधपुर में ये बैठती है, और बेंच इसका कहाँ पे? जयपुर में भी है। फिर आता है तेलंगाना हाई कोर्ट। वैसे तो इसका नाम तेलंगाना हाई कोर्ट नहीं था, क्योंकि तेलंगाना का क्रिएशन ही हुआ 2014 में, बट अभी जो इसका नाम है तेलंगाना हाई कोर्ट है। स्टैब्लिशमेंट ईयर 1954 है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तेलंगाना है, और सीट कहाँ पे? हैदराबाद में। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? 1953 में एक स्टेट का क्रिएशन होता है जिसका नाम होता है आंध्र, यानी आंध्र प्रदेश। इट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ओरिजिनली जो ये तेलंगाना हाई कोर्ट है, जब इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, तो इसका नाम था आंध्र प्रदेश एपी हाई कोर्ट। 2014 में जब तेलंगाना का फॉर्मेशन होता है, जो ये हाई कोर्ट था हैदराबाद में, उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो था दोनों स्टेट को दे दिया गया, दैट इज तेलंगाना एज वेल एज आंध्र प्रदेश। तो दोनों स्टेट को दे दिया गया। फिर बाद में क्या होता है कि 2019 में एक सेपरेट हाई कोर्ट दे दिया जाता है, किसको? आंध्र प्रदेश को। और इनफैक्ट 2019 का जो हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का, वो 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया बनता है, यानी कि सबसे लेटेस्ट जो है, अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए तो वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, दैट वाज एस्टैब्लिश इन 2019। और सबसे पहला कौन सा था? कलकत्ता। तो ये कहानी थी तेलंगाना हाई कोर्ट की। और जो ये हैदराबाद में हाई कोर्ट है, उसका जुरिस्डिक्शन किस पे है? तेलंगाना पे है, इस वजह से इसका नाम जो है तेलंगाना हाई कोर्ट है। 1956 में स्टैब्लिश हुआ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, 1956 में, और इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है मध्य प्रदेश में। सीट देखोगे तो जबलपुर, बेंचेज एट ग्वालियर एंड इंदौर। तो जाहिर सी बात है राजधानी है, बट राजधानी में इसके बेंचेज भी नहीं बैठते हैं और ना ही सीट है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना 1956 में होती है। केरला हाई कोर्ट 1956, इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देखोगे केरला, और द मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षद्वीप। सवाल सीधा सरल पूछता है कि लक्षद्वीप का जो है उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है कौन से हाई कोर्ट में जाता है? तो दैट इज केरला हाई कोर्ट, और ये सीट कहां पे है इसका? एर्नाकुलम। नेक्स्ट इज गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात का फॉर्मेशन होता है 1960 में, 1960 में, प्रिसाइजली 1 मई को 1960 में, और ये अलग हुआ था बॉम्बे स्टेट से। एंड इनफैक्ट गुजरात वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड आफ्टर स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। तो 1956 में तो स्टेट का रिओर्गेनाइजेशन हो गया था, 14 स्टेट्स का क्रिएशन हो गया था उसके तहत, लेकिन जो 15वां राज्य बनता है वो गुजरात बनता है 1960 में ही। इस वजह से इसकी हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है? 1960 में ही। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन गुजरात, और सीट कहाँ पे? अहमदाबाद में। इनफैक्ट शुरुआत में गुजरात की राजधानी जो है अहमदाबाद थी, तो सीट वहीं पे है। अभी जो है बहरहाल इसकी गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। फिर आता है आपका दिल्ली हाई कोर्ट, 1966 में स्थापना होती है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दिल्ली, और सीट कहाँ है? दिल्ली में ही। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, स्टैब्लिशमेंट 1971। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है हिमाचल प्रदेश, और सीट कहां पे? शिमला। सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम का फॉर्मेशन हुआ था 1975 में ही, और सीट कहां पे? गैंगटॉक में। 1975 में सिक्किम हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। सन 2000 में 3 राज्य का क्रिएशन होता है। छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग होता है, एमपी से। कब? 1 नवंबर को। तो जाहिर सी बात है इसके पास हाई कोर्ट भी मिलेगा। तो स्टैब्लिशमेंट जो हुआ था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, वो हुआ था 1 नवंबर 2000 में, और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है छत्तीसगढ़, और सीट कहां पे? बिलासपुर। दूसरा राज्य जो है 2000 में जो क्रिएट हुआ था वो था उत्तराखंड, जिसको यूपी से अलग किया गया था प्रिसाइजली 9 नवंबर को सन 2000 में, और इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देखोगे उत्तराखंड हाईकोर्ट का, तो उत्तराखंड में है। सीट कहां पे है इसकी? नैनीताल में। तीसरा स्टेट जो क्रिएट हुआ था सन 2000 में, झारखंड, प्रिसाइजली 15 नवंबर को 2000 में, और ये अलग हुआ था बिहार से। और जो ये हाईकोर्ट है झारखंड में, उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आप देखोगे तो झारखंड में है, और सीट कहां पे इसकी? रांची। फिर क्या होता है कहानी? 2013 में मैंने बताया आपको मणिपुर
मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों को सेपरेट हाई कोर्ट दिया जाता है। पहले ये इनका जुरिस्डिक्शन जो था किसमें था, गुवाहाटी हाई कोर्ट में था। अब जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट में किसके जुरिस्डिक्शन है, अमन स्टेट मैंने बताया। ए फॉर असम, एम फॉर मिजोरम, ए फॉर अरुणाचल, एन फॉर नागालैंड। जो ये तीन हाईकोर्ट की स्टैब्लिशमेंट होती है वो किससे होती है, स्टैब्लिश्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रिलेटेड लॉज, दैट इज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2012 2012, जिसके तहत त्रिपुरा हाईकोर्ट की स्थापना होती है 23 मार्च को 2013 में। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है त्रिपुरा, और सीट कहां पे, अगरतला, जहां इसकी राजधानी है। मेघालय 23 मार्च 2013, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मेघालय, और राजधानी जो है शिलोंग है, और यहीं पे इसकी सीट है। मणिपुर हाईकोर्ट 25 मार्च को, मणिपुर, और सीट कहां, इम्फाल, जो कि इसकी राजधानी है। एंड द लेटेस्ट एंड 25th हाईकोर्ट ऑफ इंडिया इज आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, जिसकी स्थापना 1 जनवरी को 2019 में होती है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है आंध्र प्रदेश है, और सीट का अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। क्या ये सही है? जी हाँ। 25th हाई कोर्ट इज आंध्र प्रदेश एंड द फर्स्ट हाई कोर्ट इज कैलकाता। पंजाब, हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। जी हाँ, पंजाब, हरियाणा और यूनियन टेरिटरी जो है चंडीगढ़ का, इन तीनों का कॉमन हाई कोर्ट है, दैट इज चंडीगढ़ हाई कोर्ट, जिसको हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी कहते हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। जाहिर सी बात है, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में होती है, जिसके अपना हाई कोर्ट है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है सही है अपने आप में। द नंबर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इन इंडिया इज, भारत में हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की संख्या है कितनी है? तो 25 हाई कोर्ट्स है हमारे भारत में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो किसका है? आंध्र प्रदेश नहीं, कलकत्ता का। ठीक है। मद्रास में क्या था? तमिलनाडु एंड पुडुचेरी प्लस पुडुचेरी। केरला के केस में देखा हमने, केरला प्लस लक्षद्वीप। तो ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज इट्स जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, यूपी का है सिर्फ। दिल्ली का दिल्ली है। गुजरात का सिर्फ गुजरात के लिए। बॉम्बे जो है, बॉम्बे का तो महाराष्ट्र है। इसके अलावा बॉम्बे का गोवा है। इसके अलावा दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव है। दादर एंड नगर एंड दमन एंड दीव। तो यहां पे आंसर हो जाएगा डी, यानी बॉम्बे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट? मिजोरम नहीं है, नागालैंड नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये किसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं? तो ये आते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट, जिसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देखोगे आप असम में है, और असम के अलावा मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। 2013 में गुवाहाटी हाई कोर्ट से मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों के जुरिस्डिक्शन को सेपरेट कर दिया जाता है और तीनों को अलग अलग हाई कोर्ट दे दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट, यूनियन टेरिटरीज नॉट इंक्लूडेड? सवाल पूछा जा रहा है, ऐसे कितने हाई कोर्ट हैं जिनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है एक स्टेट से ज्यादा है? अभी देखा हमने गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो गुवाहाटी, यहां पे यूटीज इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है अमन, यानी कि असम, मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड। तो पहला तो ये एक हो गया। दूसरा स्टेट कौन सा था? बॉम्बे हाई कोर्ट था, अगर आपको याद हो। बॉम्बे का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है महाराष्ट्र है, एमएच, और गोवा भी था, तो 2 हो गया। तीसरा कौन सा था? एक है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जिसको हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी कहते हैं। तो इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तो देखो स्टेट में पंजाब भी है, हरियाणा भी है। क्या इन 3 के अलावा कोई है ऐसा? तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 ही है। तो 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका जुरिस्डिक्शन जो है एक से ज्यादा राज्य में है। तो 3 आंसर हो जाएगा यहाँ। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाई कोर्ट वाज नॉट एस्टैब्लिश इन द ईयर 2013? तो 2013 में हमने देखा 3 स्टेट में था। किसमें? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश में तो नहीं हुआ है अभी तक, और इसका जुरिस्डिक्शन जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट में।
तो यहाँ पे नॉट पूछा है तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो आज के इस टॉपिक को हम यहीं एंड करते हैं, और आपको जनरली अगर ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक एंड कमेंट, क्योंकि आपका एक फॉर्म ऑफ पेमेंट या अप्रिसिएशन जो है यही होता है। आप वीडियो पे कमेंट करो, लाइक करो, अच्छा लगा तो भी कमेंट करो, और कुछ इसमें कमियां हैं तो प्लीज़ उसको भी बताओ। और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, जिस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।